Hello everyone. Today we are going to discuss the next topic that is related to the paper 5, and this one is permutation and combination. But first of all we have to just look at the syllabus that understand the term permutation and combination, solve the simple problems involving selections, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं रिपीटिशन रिस्ट्रिक्शन, ये हमने देखने हैं. So I will directly move towards the concept because concept हमने directly जल्दी से इसका concept discuss करेंगे and then questions पे जाएंगे. अब इस topic के अंदर हमारे पास mainly तीन चीज़ें हैं. The first thing is the arrangement, then we have permutation, then we have combination. हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. और ये चीज़ हमें सिलेबस दिखाने का पर्पस यही था कि हमें ये समझ आ जाए कि कब हमने कि हमारे कंटेंट में है क्या, और अब हम अपने आप को सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे. इररेलेवेंट चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, इररेलेवेंट क्वेश्चंस को भी हम अवॉइड करेंगे. इररेलेवेंट से मुराद ये है कि जो पहले क्वेश्चंस थे उनको नहीं, जो रेलेवेंट आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले कुछ एक चीज़ रिवाइज करते हैं, वो है फैक्टोरियल का. अब हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. और अगर हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 फैक्टोरियल का सिंबल हम देख सकते हैं कि ये है दिस वन, 4 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 24. तो ये इसका जस्ट कॉन्सेप्ट था. उसके बाद हमने ये देखना है कि जब भी अरेंजमेंट का वर्ड होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा. लेट से एक वर्ड है आपके पास SINWAN. तो अगर मैं इससे पूछूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो इन लेटर्स के कितने अरेंजमेंट आपके पास हो सकते हैं, वो देखने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू सी कि आपके पास कितने स्पेसेस हैं. 1 2 3 4 5 6. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने थे? 6 थे. डिवाइडेड बाय, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिपीटेड लेटर्स. सो रिपीटेड लेटर्स इसमें कौन कौन से हैं? एक हमारे पास रिपीटेड लेटर n है और इसके 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है. सो दैट इज़ वाई होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो अगर हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से करें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगे 360. So this will be the final answer. Similarly, अगर एक और क्वेश्चन है आपके पास, let's say this one, achievers, ACHIEVERS. तो नंबर ऑफ स्पेसिस देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 लेटर्स हैं हमारे पास. दैट इज़ वाई नंबर ऑफ लेटर्स है 9 फैक्टोरियल. तो हम बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. तो इन डिजिट्स का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे लाइक इसमें रिपीटेड लेटर्स कितने हैं हमारे पास. एक हमारे पास ACHIE, यस, E इज रिपीटेड लेटर 1, रिपीटेड लेटर 1. सो होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास एक और वर्ड है, लेट्स से द लेटर मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में भी अगर हम ये देखें कि द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब रिपीटेड लेटर्स को हम देखते हैं कि रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से. एक तो हमारे पास A रिपीट हो रहा है. तो A हम देखें तो हमारे पास 2 A's हैं, तो इसलिए this will be 2 factorial.
दिस विल बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अगर कोई और भी रिपीटेड लेटर है तो उसको भी हमने कंसिडर करना है। उसके अलावा कौन सा लेटर रिपीटेड है आपके पास? MATHEMAM। अब देखें M 2 दफ़ा आ रहा है, तो दैट इज़ वाई M के लिए भी हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट इट लाइक 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, और कोई लेटर है हमने, लेट्स सी। सो ये हमारे पास T इज़ ऑल्सो रिपीटेड लेटर, तो थर्ड वन इज T। T भी 2 दफ़ा आ रहा है, सो दैट इज़ वाई 2 फैक्टोरियल ओवर हेयर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। देन यू कैन सी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसके कितने होंगे, 498 9600 9600, ये इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। आई होप कि ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन लेट्स मूव टू द term permutation. What does permutation means? Permutation is basically the arrangement, basically it is also the arrangement, but when the order matters. Like let's see this example. Usually we use the word, my fruit salad is a combination of apples, grapes and banana, and the second line is the combination to the safe is 472. Now we can see that in first condition here we can use the word combination, because in this one order does not matter. In the first statement order does not matter, so that is why we can use it, we can use any of the order, and we can use the word combination. But in the second one, in case of lock, the order matters. अब जब order matter कर रहा है, so order so we cannot change the order, like 472 will work only, अगर 274 लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ वाई यहाँ परमुटेशन का वर्ड यूज़ होगा। सो इसका आपके पास इसकी समरी ये है कि when the order doesn't matter it is combination, and when the order does matter it is the permutation। ये डिफरेंस क्लियर हो। बाकी तो कम्बिनेशन में हम NCR यूज़ करेंगे और परमुटेशन में हम NPR यूज़ करेंगे। अब ये NCR और NPR क्या है वो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा के, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करवा के हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द पास पेपर क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, वो डिस्कस करना ज़रूरी था, वो है आपके पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज कीवर्ड्स से हमें ये डिसाइड करना आसान होगा कि कब हमने कम्बिनेशन को यूज़ करना है और कब हमें परमुटेशन को यूज़ करना है। लाइक व्हेन वी हैव द वर्ड अरेंजमेंट और स्पेसिस एंड ऑप्शन हो, देन वी हैव टू यूज लाइक वी, अगर हमारे पास एक वर्ड हो अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं कि जब कोई कंडीशन गिवन हो, और जब कोई भी कंडीशन गिवन ना हो, हमने जस्ट ये बताना हो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना हो। तो जब नो कंडीशन हो तो उस केस में हमने क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ फैक्टोरियल, हमने फैक्टोरियल को यूज़ करना है। लाइक टोटल, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको आइडिया होगा, बट यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड दैट कंडीशन अगर कोई गिवन होगी अरेंजमेंट में तो तब हमने यूज़ करना है परमुटेशन को। परमुटेशन का मतलब ये है कि जब ऑर्डर मैटर कर रहा हो, और ये आपको इसकी डेफिनेशन, इसके मेन कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ आ गई। देन what we can see, for when we have to use the word, we have to use the concept of combination
तो इसको देखने के लिए वी मस्ट कीप, अच्छा इसके लिए समटाइम्स अरेंजमेंट का वर्ड हो सकता है, समटाइम ये हो सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो हम ये काम करते हैं। देन सेकेंडली हमारे पास है वो है द वर्ड चूज। द वर्ड चूज मीन, अगर आपके पास हो चूज या आपके पास वर्ड हो सिलेक्ट या आपके पास वर्ड हो टीम या डिवाइड, तो इस जब ये कीवर्ड्स होंगे हमारे पास देन वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन, तो तब हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। और लेट्स सी द कॉन्सेप्ट कि हम डायरेक्टली ये जितनी चीज़ें अब तक आपको बताई हैं इसको आप माइंड में रखें और उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे किस पे, क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट वन, दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज इधर फैक्टोरियल और परमुटेशन, और फैक्टोरियल और परमुटेशन में से हम कौन सा यूज करेंगे, वी हैव टू यूज फैक्टोरियल, बिकॉज इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, सो दैट इज बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स देखें कौन कौन से हैं, ए 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, उसके अलावा आपके पास एल 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, आई थिंक और कोई भी नहीं आ रहा, यस आर भी 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये बाय द वे हम ऑलरेडी इसी तरह का वर्ड मैथमेटिक फाइंड कर चुके हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो द आंसर विल बी 4989600. So this will be the final answer. Let's move to the second one. Find the total number of arrangement. अब यहाँ पे देखें कि we have to, the keyword is the word arrangement of the 11 letters of the word where there is an R at the beginning and R at the end and the two A's are not together. And the two A's are not together. So इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहली बात तो ये कि हम फैक्टोरियल को यूज़ नहीं कर सकते, हम वी हैव टू यूज़ परमुटेशन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हम कंडीशन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कंडीशन क्या है कि आर आपके पास स्टार्ट में है और एंड पे है, ठीक है। और सेकंड ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ए होगा तो इस स्पेस पे ए नहीं होगा, बाकी किसी भी स्पेस पे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ज़रा अगर इस फॉर्म में लिखें कि आपके पास टोटल आपके पास 11 स्पेसेस थी, इसमें से 2 स्पेसेस आपने ले ली आर के लिए और 2 स्पेसेस आपने ले ली 2 स्पेसेस आपने ले ली 2 स्पेसेस आपने ले ली किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें, अच्छा 2 स्पेसेस ए के लिए नहीं, एक आपके पास वो स्पेस आएगी ये वाली, एक स्पेस आपके पास वो आएगी जिस पे ए नहीं आ सकता, जिस पे ए नहीं आ सकता, जैसे ये वाली स्पेस है, ये स्पेस और ये 2 स्पेसेस तो चली गई, तो रिमेनिंग स्पेसेस हमारे पास कितनी हैं, 8। सो दैट इज वाई 8p। एज कितने हैं हमारे पास, हमने सिलेक्ट किसको करना है, हमने सिलेक्ट करना है किसको, हमने सेलेक्ट करना है हमने एज को, तो डिवाइडेड बाय, दोनों ही रिपीटेड हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आर के लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आर के लिए हमारे पास स्पेसिस 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों आर रिपीटेड हो रहे हैं तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और रिमेनिंग कितने रह गए। अब आप खुद देखें कि 11 स्पेसिस में से 2 आर के लिए चले गए और 2 पे हमारे पास ए आ गए, तो रिमेनिंग के लिए हमने क्या, कितनी स्पेसिस हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, रिपीटेड लेटर्स एल है हमारे पास, सो दैट इज बाय डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें
then what will be the answer? This will be equals to 70560. This will be the final answer. Let's move to the last part. Find the total number of different selection of 6 letters from the 11 letters of the word caterpillar that contains both R's and at least one A and at least one L. तो ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ये हम फाइंड करेंगे, पहली चीज़ तो हम ये देखें कि हमने यूज़ क्या करना है। तो हमारी जो कीवर्ड है वो है सिलेक्शंस। सो हमने इसको सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमने यूज़ करना है किसको? कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। हमने कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। तो अब कॉम्बिनेशन के लिए हमें वी हैव टू सी द कंडीशन दैट आर्स एंड एट लीस्ट वन ए। सो आर है, ए है और एट लीस्ट वन एल है और अदर्स। ठीक है, ये वो मैंने अदर्स के लिए लिखा, बल्कि अदर्स ही लिख लेता हूँ। ओके, अब हम ये देखें तो हमारे पास आर, हम टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं? 6 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब 6 लेटर्स में से आर हम कितने हो सकते हैं? एटलीस्ट वन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आर हमारे पास, अच्छा बोथ दी आर्स का मतलब 2 आर होंगे, एटलीस्ट वन ए 1 एंड देन एटलीस्ट वन एल 1, और फिर अदर कितने होंगे? 2 1 मतलब 3 4 के बाद 2 आपके पास यहाँ होंगे। सेकंड चीज़, आर 2 हैं, ए हमारे पास 2 हो गए और एल आपके पास 1 हो गया। ये अब यहाँ कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। थर्ड क्या हो सकता है? ये 1 ही हो, ये 2 हो, और ये आपके पास क्या हो सकता है? देन 1 ही हो। देन ये 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, फिर ये 0 हो गया। अब हम ये देखें, मैं सिर्फ एक केस आपको इसमें बताता। अच्छा, एक चीज़ और ये लिखनी है आपने हमेशा कि जो टोटल नंबर ऑफ आर कितने हैं? वो 2 थे। टोटल नंबर ऑफ ए कितने हैं? 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ एल कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो रिमेनिंग आपके पास अदर्स कितने हैं जिसमें से सिलेक्ट करने? वो 5 हैं, तभी जाके टोटल 11 बन रहे हैं आपके पास। तो इसको हम देखें तो अच्छा, फर्स्ट केस को अगर हम देखें, इस केस को मैं आप थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, बाकियों का सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास सिचुएशन ये है 1 2 3 4 5 6, 2 आर हैं, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, एक ए है, एक एल है, 2 अदर्स हैं। इन 2 स्पेसिस के लिए वी हैव टू वर्क, बिकॉज बाकियों का तो आपका ऑर्डर चेंज नहीं, और आपका बाकियों के लिए तो टोटल वही सेम रहेगा। तो इसके लिए अगर हम करें तो ये क्या होगा आपके पास? 5C2, इसका अरेंजमेंट होगा 5C2। देन सेकंड केस के लिए देखें 5C1, थर्ड केस के लिए देखें 5C1 एंड देन 5C0। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या आंसर्स होंगे? ये हम कैलकुलेटर से देखेंगे दैट 5C2 दिस विल बी इक्वल्स टू 10। 5C1 क्या होगा आपके पास? दिस विल बी इक्वल्स टू 5। तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, एंड द लास्ट वन विल बी 5C0 क्या होगा? 5C0 दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो टोटल अगर हम इसको टोटल सम करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 21। दिस विल बी द फाइनल आंसर। Let's move to the next question. Question number 2. A bag contains 12 marbles, each of different size. 8 of the marbles are red and 4 marbles are blue. How many different selection? So different selection means that we have to use the word the combination. पहली बात तो ये combination है। 5 marbles contain at least 4 marbles, at least 4 marbles of the same color. तो marbles हमारे पास 2 हैं, एक है हमारे पास red, सेकंड है हमारे पास blue। अब हमने 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 मार्बल सेलेक्ट करने हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 4 हो, ये 1 हो। देन ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास 5 हो और ये 0 हो।
देन ये पॉसिबिलिटी है कि ये 1 हो और ये 4, तो सेम एटलीस्ट 4 ऑफ द सेम कलर, तो ये हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी। तो इसको हम फर्दर क्या कर सकते, अच्छा अगेन एक हैबिट बना लें कि टोटल ऊपर ज़रूर लिखा करें 8 एंड हेयर द टोटल नंबर इज 4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पाथ के लिए, दिस विल बी 8C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1। सेकेंड को देखें 8C5 मल्टीप्लाई बाय 4C0। थर्ड को देखें 8C1 मल्टीप्लाई बाय 4C4। ओके, अभी हम इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, दिस विल बी 8C4 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि मुझे इसी तरह लिखना चाहिए 8C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 280। नेक्स्ट को देखें तो बल्कि दिस विल बी 4C0 और दूसरा है आपके पास 8C5, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 56। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट आपके पास 4C4 और दूसरा क्या है आपके पास 8C1, तो ये आपके पास आ गया 8, और इन तीनों को अगर हम ऐड करें 8 प्लस 56 प्लस 280, तो ये आ रहा है 344। इसको ज़रा मार्किंग स्कीम में भी अगर हम इसका आंसर चेक करें तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 344, और ये इसकी मार्किंग स्कीम आपके सामने। प्रीवियस की मार्किंग स्कीम ये थी, 21 था और ऊपर ये आंसर था, और फर्स्ट का आंसर आपके पास ये था, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगेन देखें तो डिफरेंट अरेंजमेंट हमने बताना है, ठीक है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट हम कैसे बता सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट, इसका हम कैसे बता सकते हैं, टोटल नंबर कितने 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स। रिपीटेड लेटर्स कौन सा है, ई और ई 3 दफ़ा आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 6720। लेट्स सी द आंसर, 6720 यही आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द सेकेंड पार्ट।
Now the second part is how many different arrangements are there of the 8 letters in the word release in which the LED appears together. Again सबसे पहला काम तो हमने हमेशा कीवर्ड को चेक करना है. Now here the keyword is arrangement. It means कि हम फैक्टोरियल यूज़ कर सकते हैं या परमुटेशन. अब कंडीशन है तो it means कि we have to use, कंडीशन है तो हमने परमुटेशन को ही यूज़ करना है. अब परमुटेशन, अगर हम परमुटेशन के लिए हमने स्पेसिस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. अब फर्स्ट 3 क्या है आपके पास, वो है आपके पास LED. ये तीनों तो एक साथ ही होंगे, तो इनको हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, इसको हम वन सिंगल बॉक्स कंसिडर करेंगे. 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, एक ई तो वहाँ चला गया, 2 ई जब भी रहते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे था इन तीनों का अरेंजमेंट, उससे हमने इसको क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. लेकिन बात ये आपके पास क्या है, स्पेसेस आपके पास 3 हैं और वर्ड्स भी आपके पास 3 हैं. ठीक है. बाय द वे एक इसको एज सच करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें ये पता है कि LED का इसी ऑर्डर में ही आना चाहिए, तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो 1 ही बनेगा. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो इसका एक मिनट, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ रहा है दिस विल बी इक्वल्स टू 360 और यही इसका फाइनल आंसर होगा. अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है. लेट्स मूव टू द सी पार्ट. अब सी पार्ट में हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड एन अरेंजमेंट ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज इज चोजन एट रैंडम. फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर A and D आर नॉट टुगेदर. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि A and D नॉट टुगेदर का क्या मतलब हुआ. अच्छा, टोटल अगर हम इस वर्ड को देखें रिलीज को तो वो अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका क्या होगा, वो होगा आपके, वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें टोटल तो चाहिए ना. तो टोटल अरेंजमेंट विल बी इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 6720. अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, दैट द एज आर नॉट टुगेदर. नॉट टुगेदर का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमारे पास 8 हैं अगर, तो 8 का मतलब ये हुआ कि अगर A यहाँ होगा तो D यहाँ नहीं हो सकता, उसके अलावा किसी भी स्पेस पे ये आ सकता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि A के लिए हमारे पास स्पेस कितनी होगी, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 7 बल्कि 7 फैक्टोरियल नहीं, बिकॉज इसमें कंडीशन है हमारे पास, तो हमने इसमें परमुटेशन को यूज़ करना है 7p2 बिकॉज 2 स्पेसेस हैं और हमने 7 में से चूज़ करना है. मल्टीप्लाई बाय, अब देखें आपके पास एक स्पेस ये चली गई, एक स्पेस किसी भी एक ही चली गई, तो रिमेनिंग स्पेसेस कितनी है हमारे पास, वो है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, रिपीटेड लेटर्स हमारे पास ई हैं और 3 हैं, 3 फैक्टोरियल. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब p कहाँ पे होता है, दिस विल बी 7p2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. So this will be equals to 5040. अब 5040, अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट A and D आर नॉट टुगेदर. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टुगेदर की आपके पास 5040 डिवाइडेड बाय द टोटल,
टोटल आपके पास 6720 थी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 6720, the answer is 3/4, which means 0.75. This will be the final answer. Let's see it on the marking scheme as well. प्रीवियस का आंसर आपके पास 360 था और हमारा भी 360 ही था, और इस वाले का आंसर हमारे पास है 0.75 या 3/4, दोनों आंसर्स ठीक हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो अगर आप अरेंजमेंट को देखें तो अरेंजमेंट के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने फैक्टोरियल को यूज़ करना है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 8 है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, वो हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, 1 2 एंड 3। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर आ रहा है 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। This will be equals to 3360. Let's see the answer over here in the marking scheme, 3360। तो ये देखें, अब अरेंजमेंट का वर्ड है और कंडीशन है अगले में, तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने इसमें वी कैन यूज़ परमुटेशन, लेकिन देखेंगे कि इसमें परमुटेशन, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट की रिपीटिशन ना हो, तो इसमें अगर हम दोबारा देखें तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स इन द वर्ड दिस इन विच द 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर। ओके, तो हम इसमें ये करते हैं कि हमारे पास कंडीशन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें क्या कहा है कि आर स्टार्ट में है और आर आपके पास एंड पे है। इन विच द 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर, तो हम इसमें थोड़ा सा रिवर्स काम कर सकते हैं कि हम टोटल अरेंजमेंट अगर देखें तो 8 था, तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो स्पेसेस हैं वो 6 हैं, बिकॉज ये और ये स्पेस तो निकल गई ना। तो 6 हम पहले तो हम देखें टोटल अरेंजमेंट क्या है आपके पास, टोटल अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट के लिए तो हमने फैक्टोरियल को यूज़ करना है। टोटल अरेंजमेंट विद दिस कंडीशन, बिकॉज आर तो दोनों साइड्स पे ही सेम ही होगा, दैट इज़ वाई हम इसको ये लिखेंगे, दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, ये 2 आर तो चले गए, तो ओ है हमारे पास 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल्स टू 120। तो टोटल अरेंजमेंट ये है। अब जहाँ पे भी याद रखना है, ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस भी ये है कि समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आएगा दैट 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर। सो इस तरह के केस में हमने क्या करना है, हम टुगेदर का फाइंड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेसेस थी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 2 स्पेसेस तो ये चली गई, हम लेट से ये कहते हैं कि 3 A's आर टुगेदर, टुगेदर को फाइंड करें। ये तो हमारे पास समझ लें इसका अरेंजमेंट तो 1 ही बनेगा, रिमेनिंग हमारे पास 3 बचते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 कंसिडर करें और इसको दें, तो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 स्पेसिस वो हैं और बॉक्स को जो है वो आप 1 कंसिडर करें। तो टुगेदर क्या होगा, ओज टुगेदर, ओज टुगेदर, तो ये होगा आपके पास 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब अगर हम बॉक्स को कंसिडर करें तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 स्पेसिस में और तीनों ही रिपीटेड है, तो इसका अरेंजमेंट तो 1 ही होगा और आर का भी 1 होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ 24। तो हमने क्या करना है, सिंपली टोटल में से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगा, अरेंजमेंट
with O's not together, not together, तो ये हमारे पास होगा टोटल माइनस टुगेदर वालों को अगर हम माइनस कर दें तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू 96. This will be the final answer. Let me check it in the marking scheme also, that 96 will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move to the next one, the C part. अब C part में भी क्या है आपके पास, 4 letters are selected at random. अच्छा, अब की पॉइंट्स को मैंने यहाँ नोट करते रहना है कि 4 letters, फिर हमारे पास है selected. Selected का मतलब ये हुआ, अगेन वी हैव टू लुक एट द कॉन्सेप्ट के सेलेक्ट का मतलब ये है कि हमने कम्बिनेशन यूज़ करना है. इस टॉपिक के अंदर जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे. अब आपको देखें, आपका एक पैटर्न और एक मोमेंटम बन रहा होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं. तो हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन कंटेन्स एटलीस्ट 1 O एंड एटलीस्ट 1 R. तो एटलीस्ट 1 O एंड एटलीस्ट 1 R के लिए हमारे पास कम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, इसके सारे केसेस क्या बनेंगे, O है, R है और बाकी है हमारे पास अदर्स. ठीक है. अब एटलीस्ट 1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, या ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये 1 हो सकता है, या ये दोनों 2 हो सकते हैं, ये 0 होगा, या ये 3 हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है और ये आपके पास 0 होगा, या 1 2 और 1. ये तकरीबन सारे केसेस इसके यही बनते हैं. अब अगर हम ये देखें कि इसमें हमारे पास अदर्स कितने हैं, O और R को छोड़ के, O को भी निकाल देता हूँ मैं और R को भी अगर मैं निकाल दूँ तो रिमेनिंग कितने हैं आपके पास, O को भी मैंने निकाल दिया और R को भी, तो रिमेनिंग 1 2 और 3. तो इसका मतलब ये है कि अदर्स 3 हैं. ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था, सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई है. तो अब अगर हम, क्योंकि हम ये फर्स्ट केस को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपने एग्जाम में बेशक ना करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आप ये देखें कि आपके पास 4 स्पेसेस थी, आपने 4 सेलेक्ट करने थे. तो अगर आप, ये आपके पास O है, ये आपके पास R है, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता है, इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, R पहले भी हो सकता है, O बाद में भी हो सकता है. तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है, इसका तो अरेंजमेंट 1 ही होगा. हम जो वर्किंग करेंगे, वी हैव टू वर्क फॉर द अदर्स. दैट इज़ वाई हमने सिर्फ ये लास्ट वाले इस कॉलम को चेक करना है और इसको कंसिडर करना है. लाइक दिस विल बी 3C2, देन 3C1, 3C0, 3C0 एंड 3C1. तो हम अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें, दिस विल बी 3C2 क्या होगा, 3C2, 3C2, तो 3C2 हमारे पास क्या है, 3 है. देन द नेक्स्ट वन इज 3C1, तो 3C1 क्या होगा, 3C1 विल बी 3, 3C1 भी 3 होगा. देन वी हैव द नेक्स्ट वन 3C0, तो 3C0 क्या होगा, 3C0 विल बी 1 and then this will be 1 and then this will be 3C1 is 1, 3C1 will be 3. तो अगर हम इन सब को ऐड करें 9 10 11, तो 11 इस पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है ये इसके टोटल हमारे पास 11 आ गए. अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए what we have to do is कि हमने एटलीस्ट 1 को भी देखना है. तो ये 11 आ गया आपके पास, और अगर हम इसी कम्बिनेशन का सारा फाइंड करें तो ये क्या होंगे आपके पास. तो इसको हमने, इसको इस सेम के अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं 1 by 1, then what we have to do, we have to multiply it with, अब R कितने हमारे पास, R हमारे पास 2 हैं, O कितने हैं, O हमारे पास 3 हैं. तो O के लिए हम लिख सकते हैं 3C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1.
देन इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 2C1। देन नेक्स्ट के लिए देखें तो यहाँ क्या होगा, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ से आई थिंक ये फर्स्ट रो के लिए था, ये सेकंड रो के लिए था, ये थर्ड के लिए था, फोर्थ के लिए आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 3C3 मल्टीप्लाई बाय 2C1, एंड देन लास्ट वन 3C1 मल्टीप्लाई बाय 2C2। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 18, देन 3 to 9, बिकॉज हम कैलकुलेशन को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 50 हमारे पास क्या आ रहे हैं कि एटलीस्ट 1 O and 1 R। तो ये 15 हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट है एटलीस्ट 1 O and 1 R के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पता है कि क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 O and 1 R। तो ये होंगे, हमें टोटल हमारे पास अरेंजमेंट है 50, और बाकी स्पेसेस क्या होंगी, बाकी हम क्या करेंगे देखें तो 8 स्पेसेस हैं, तो 8C4, 8 में से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, सो 8C4। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 8C4, so this will be equals to 5/7 means 0.714, 5/7 या 0.714, this will be the final answer. Let me check it over here, confirm it. Yes, 0.714. Let's move to the next question, question number 5. अब क्वेश्चन 5 में भी हमने क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में टोटल, अब इसमें भी ये देखें, सबसे पहले कीवर्ड को सर्च किया करें, बिकॉज आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर कि वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा है। वो आपने शॉर्टकट इसका यही है कि कीवर्ड्स को फॉलो करते जाएं स्ट्रिक्टली। ये कीवर्ड्स हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई, आपकी 50% प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो जाएंगे। देन 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब रिपीटेड लेटर्स कितने हैं तो ये सर्च करें तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 and 3, तो ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय और कौन सा कोई वर्ड है, आर है, यस आर हमारे पास 2 दफ़ा है, 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ रहा है 33326400, इसको अगर हम चेक करें तो ये आपके पास, यस यही आ रहा है 33326400। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट का वर्ड होगा तो हमने या परमुटेशन यूज़ करना है, या हमने कंडीशन यूज़, या हमने फैक्टोरियल यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंडीशन भी है, तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ पे अरेंजमेंट हो समटाइम वहाँ परमुटेशन भी यूज़ नहीं हो रहा होता, सिर्फ फैक्टोरियल से हमारा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखें तो 11 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से हमें क्या कहा है कि इन विच द 2 R's आर टुगेदर। 2 R's आर टुगेदर का मतलब ये हुआ कि R and R, देन 3 E's आर टुगेदर, E and E। अब हमने इसको क्या कंसिडर करना है, इसको हमने वन स्पेस कंसिडर करना है। तो अगर हम इसको वन स्पेस कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल कितनी स्पेसेस बनती हैं, टोटल स्पेसेस बनती हैं, मैं उसको बल्कि हाईलाइट ही करता हूँ ग्रीन से, 1 2 3 4
5 6 और उसके बाद इन तीनों को आप एक कंसिडर करें 7 बिकॉज इसको हम एक कंसिडर करेंगे और एंड दिस वन विल बी 8। तो अब अगर अरेंजमेंट देखें इन 8 का तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद जिनको हमने कंबाइन किया है ई के लिए अगर हम बात करें तो ई की अरेंजमेंट्स क्या होंगी, ई की अरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। मतलब आप इसको जितना भी आगे पीछे कर लें वो सेम यही रहेगा। और आर का भी क्या है, वो भी 1 ही है, मतलब 2 फैक्टोरियल और रिपीटेड है दोनों तो 2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली इसका आंसर 8 फैक्टोरियल है। और 8 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगी 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ रही है 40320 40320। दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स चेक दिस वन 40320। यस, लेट्स मूव टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या है इसका, दैट हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स अगेन। यहाँ पे भी वर्ड अरेंजमेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इधर वी हैव टू यूज फैक्टोरियल और वी हैव टू यूज परमुटेशन, या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास बेसिकली इन विच देयर आर एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन द 2 आर्स, exactly 3 letters between the 2 hours. So basically 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ये देखो exactly 3 letters between 2 hours, मतलब अगर फर्स्ट आर यहाँ पे है तो सेकंड आर आपके पास यहाँ पे होगा। दिस इज द कंडीशन। तो अब अगर हम इसको सिंपल, चीज़ों को सिंपल रखना है हमने, तो हमने ये देखना है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल हमारे पास स्पेसेस कितनी हो गई, टोटल हमारे पास स्पेसेस कितनी हो गई, दिस विल बी, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट अगर कर दूं तो ये हमारे पास होगा, नाउ दिस विल बी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 और ओवरऑल इसको अगर हम एक स्पेस कंसिडर करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है वन स्पेस। तो टोटल कितनी होगी 7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर इसमें कौन सा है, तो रिपीटेड लेटर हमारे पास ई है तो 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास इसका हो गया। अब हम बॉक्स का भी फाइंड करें इसका, तो इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता है कि इन 3 स्पेसेस में, इन 3 स्पेसेस के अंदर कोई भी लेटर आ सकता है, मतलब आपके जो मतलब आर के अलावा बाकी कोई भी लेटर आ सकते हैं। तो टोटल 11 लेटर्स हैं, आर को अगर हम निकाल दें तो फिर 9 लेटर्स हैं। तो इन 3 स्पेसेस के लिए we must have 9p3, 9 3 स्पेसेस हैं और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन 9 है, नंबर ऑफ लेटर्स 9 है। तो 9p3, तो ये आ गया 504 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आ रहा है आपके पास 423360। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको हम चेक करते हैं ज़रा यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर 423360। यस, ओके। डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट आपके पास क्या है, वो है आपके पास 5 ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट आर सिलेक्टेड। सो इट मीन्स कि हमने कम्बिनेशन यूज़ करना है। सो अगर कम्बिनेशन यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जस्ट कंडीशन को देखेंगे, हाउ मैनी पॉसिबल सिलेक्शन, एटलीस्ट 2 ईज एंड एटलीस्ट 1 आर। तो एटलीस्ट 2 ईज का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका कम्बिनेशन बनाएं ई आर एंड अदर्स, तो हमने 5 को सिलेक्ट करना है, तो एटलीस्ट 2 ईज, तो इसका मतलब है कम्बिनेशन क्या हो सकता है 2 1 और ओ कितने हैं हमारे पास
वो हमारे पास होंगे, वो शुड बी 2 बिकॉज टोटल 5 सेलेक्ट करने हमने। देन ये हो सकता है 2 2 1, देन 3 1 एंड 1, देन 3 2 एंड 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने हमेशा ये करना है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ई टोटल कितने हैं आपके पास, ई हमारे पास 3 थे, आर हमारे पास 2 थे, और अदर्स कितने हैं, अदर्स हमारे पास 6 हैं बिकॉज टोटल 11 थे तो 5 निकाल दिए 6 से। अच्छा, अब अगेन हमने ये देखना है कि हमें, अगर हम इसको ये देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये सिचुएशन, ये लिखना नहीं है आपने अगेन, ये बेसिकली आपने 5 लेटर सेलेक्ट करने थे, 2 आपके पास ईज हैं और एक आर है, तो आपने इन 2 के लिए सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6। तो हम इसको देखेंगे 6C2 देन 6C1, तो हम सिर्फ लास्ट वाले कॉलम को ही कंसिडर करेंगे। तो इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं ये हम देखते हैं। इसके आंसर्स आ रहे हैं आपके पास 6C2 हमारे पास क्या आ रहा है 6C2, ये 15 है, 15 देन 6C1, ये हमारे पास आ रहा है 6, तो 15 6 6 और ये हमारे पास 1, तो इसको ऐड करें, द आंसर विल बी 28। लेट मी चेक दिस वन। इसका डी पार्ट का आंसर आई थिंक नहीं है, बट इट्स कंफर्म कि ये आंसर ठीक है, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। ये टोटली इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने कीवर्ड्स को माइंड में रखना है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, उसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है, अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आई थिंक ये आपको, लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बेशक आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन क्वेश्चन 8 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में से ये 6 7 8 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपने अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट हमेशा इसमें यही यूज़ होगा, इससे हट के कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।